हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो हमें बताने हैं. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. तो यही हमें पता होना चाहिए बेसिकली. तो इफेक्ट्स ऑफ NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है NOx. ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक पॉल्यूटेंट है. ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो पॉल्यूटेंट है. अब क्योंकि ये पॉल्यूटेंट है तो ये हमें जानना जरूरी है कि इन पॉल्यूटेंट्स का सोर्स क्या क्या है. अब ये पॉल्यूटेंट्स कहाँ से इमिट होते हैं. तो दीज इमिट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, है ना, जहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जहां पे कोल फायर्ड प्लांट्स होते हैं बेसिकली, वहां से ये इमिट होती है. उसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज से भी इसका इमिशन ठीक ठाक ही हो जाता है. उसके बाद व्हीकल जो हम लोग चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, व्हीकुलर इमिशंस आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है, अब क्योंकि ये पॉल्यूटेंट है और क्योंकि ये इतने सारे जगहों से निकल रहा है तो इसके कुछ तो इम्पैक्ट होंगे ना, हार्मफुल इम्पैक्ट. उसी की वजह से हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को थोड़ा कम कर लो, गैसेस को थोड़ा कम इमिट करो एटमॉस्फेयर में. तो चलिए इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स को हम लोग देखते हैं. अगर अब देखो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो देख लेते हैं. सबसे पहले मैनकाइंड, मतलब हम ही लोग पे क्या इफेक्ट होता है, इंसानों पे क्या इफेक्ट होगी. मेजरली इंसानों का ही कंसर्न है. तो यहां पर देखिए क्या है. सबसे पहली बात तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स हो जाता है. ठीक है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स हो जाता है. लंग्स जो है आपके इन्फ्लेट कर जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, मतलब आप जो है ना, आपको ब्रीथलेसनेस फील होने लगती है, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है. इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से होती है ब्रीथलेसनेस. ठीक है, सांस लेने में तकलीफें होने लगती हैं. उसके बाद इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका पूरा का पूरा, वो जो है इंपेयर हो जाता है. या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इंपेयर्स एंजाइम्स, एंजाइमिक, या फिर एंजाइम्स को ही लिख लो, चलो ठीक है. एंजाइम का कर दिया मैंने यहाँ पे. एंजाइम्स फंक्शन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, अब इसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है कि दो बीमारियां हैं जो बहुत ही फेमस है. उन बीमारियों का जो मेन कॉज है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है. उसमें से पहला है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस इज वन ऑफ द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इनहेलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. एंड द अनदर वन इज एज्मा, या फिर अस्थमा भी इसको बोला जाता है. तो ये जो दो हमारे जो है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट है इंसानों के ऊपर. अब देखो एक चीज और कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये एसिड रेन का कंट्रीब्यूटर भी है. NOx इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटर ऑफ, या फिर कंस्टिट्यूएंट लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. यहाँ पे इज अ कंस्टिट्यूएंट फॉर एसिड रेन, क्योंकि ये इसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और एसिड रेन की वजह से जो जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे इससे सॉइल हेल्थ खराब हो जाती है ना. इससे जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को खतरा है, जैसे ताजमहल. या फिर एसिड रेन की वजह से जो फ्लोरा है किसी भी एक जगह का, मतलब जो वेजिटेशन है उसको डिग्रेड कर देता है, फ्लोरा डिग्रेडेशन हो जाता है. तो दीज आर दी बेसिक हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. जो पहले मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये डायरेक्ट उसी की वजह से होते हैं, बल्कि जबकि यहाँ पे मैंने दूसरा जो लिखा है इट इज वन ऑफ द रीजन जहां पे NOx इज कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग, और जिसकी वजह से थोड़ा हार्मफुल चीजें हो रही हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.